जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? भिक्षा नहीं लेंगे आज? रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अरे ठंडी रोटी है ये। साईं, ये नादान है, इसे नहीं पता। आप मुझे दीजिए, मैं वापस लेकर आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, खूब भला। तो साथियों, जावरा का नाम भी टीवी के जगत में चमक रहा है और हमारे जावरा की एक चाइल्ड एक्ट्रेस, चाइल्ड टीवी आर्टिस्ट अलंकृता सिंह, उन्होंने जावरा का नाम टीवी की दुनिया में रोशन किया है। और अभी आपने जो एक सीन देखा था, वो सीन हमने यहाँ बनाया है, जो इन्होंने मेरे साईं एक प्रोग्राम है उसमें इन्होंने किया था। तो आज हमें ऐसा ही एक ऊर्जात्मक संवाद करने के लिए हमारे साथ है अलंकृता सिंह। अलंकृता, आपको नमस्कार है। और उनके साथ हैं उनकी माताजी रानू पुष्पेंद्र जी सोलंकी, आपको भी नमस्कार है। तो अलंकृता जी, सबसे पहले बताइए कि आपको ये जो आपने टीवी की जो यात्रा स्टार्ट की, वो कैसे हुई, उसके बारे में बताइए। पहले इंदौर में एक्टिंग सीखी, फिर एक्टिंग सीखी तो ऑडिशंस दिए मुंबई में, और फिर सिलेक्ट होते जाए, फिर शूट हो गया। ओके, तो आपने एक्टिंग कितने टाइम तक सीखी, यानी आप 1-2 मंथ्स में? 2 मंथ्स में। 2 मंथ्स में आपको एक्टिंग में परफेक्टनेस आ गई थी? परफेक्ट तो नहीं आया था, बट ऑडिशंस देते जाते हैं तो परफेक्ट होते जाता है। ओके, तो अभी आप कौन सी क्लास में? 8th क्लास में हैं। तो ये जो आपकी हॉबी है, ये कब से है आपको? बचपन से है, मुझे एक्टिंग करने का शौक है और टीवी में जैसे शोज और रियलिटी शोज में आने का शौक था। ओके, तो आपने कभी सोचा था कि आप इतनी कम उम्र में जो है एक टीवी एक्ट्रेस बन जाएगी? नहीं, सोचा तो नहीं था। हाँ। बट हो गया। तो सबसे पहला आपका शूट कौन सा था? और फ्लिपकार्ट ऐड का। फ्लिपकार्ट ऐड, तो उसमें क्या था, उसके बारे में? उसमें मेरा एक सीन था, इलेक्शंस का था वो। कि सबके फोटोज रहते हैं, लाइक उसका वोट रहता है ऐसे उंगली पे, उन सबकी उंगलीज रहती है, फोटोज रहते हैं फैमिली के साथ, उस टाइप का था मेरा एक फोटो। तो वो आपका एड सक्सेस रहा। फिर आपने कैसे ट्राई किया और अगले ऑडिशन के लिए? फिर जैसे ऑडिशंस देते जाते हैं तो नंबर्स मिलते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स आती है। अगर वो मेरी एज की रिक्वायरमेंट होती है तो मम्मा उसमें वो करते हैं कि अलंकृता अवेलेबल है। फिर अगर सिलेक्ट होते तो शूट होता था। तो आपने कौन कौन से प्रोग्राम में शूटिंग किया है अभी तक? मैंने क्राइम पेट्रोल्स किए हैं, उसके 3-4 एपिसोड्स किए, सनसनीखेज किए हैं, मेरे साथ तेनाली रामा, वेब सीरीज किए, शॉर्ट मूवी किए दिव्या दत्ता मैम एंड रोहित कुकरेजा सर के साथ। ओके, और बस अभी तक देखिए। हाँ, तो एक बड़ा सस्पेंस रहता है और बड़ा क्रेज भी है टीवी का। तो आपको जब फर्स्ट टाइम आप वहाँ पहुँची होगी स्टूडियो में, तो आपको कैसी फीलिंग्स आई थी या कैसा लगा था आपको? मैं बहुत एक्साइटेड थी मेरे फर्स्ट शूट के लिए कि कैसे होता है वो, किस टाइप के लोग रहते हैं वहाँ पे, कैसे सेटअप होता है। हाँ, तो एक्साइटेड थी। तो कहाँ पर हुई थी ये शूटिंग? मुंबई। ओके, तो अब आगे क्या आपका टारगेट है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? बॉलीवुड एक्ट्रेस। ओके, तो बॉलीवुड के लिए तो काफ़ी स्ट्रगल होता है, आपने अभी देखा ही है। और तो उसके लिए आप क्या तैयारी कर रही हैं अभी से? एक्टिंग की प्रैक्टिस करते, ऑडिशंस देते, यशराज प्रोडक्शंस, धर्मा प्रोडक्शंस में। ओके, अच्छा, आपके नाम का क्या मीनिंग है? सजना। सजना यानी श्रृंगार करना, श्रृंगार करना। अलंकार। ओके, अच्छा, ऐसे जो आपकी एज की जो दूसरे बच्चे हैं, वे भी चाहते हैं कि वे टीवी पर आए, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? वो कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करें या क्या करें? सबसे पहले आप एक्टिंग सीखिए, और एक्टिंग सीखेंगे, अगर परफेक्ट नहीं हो पाते तब भी आप ऑडिशंस के लिए ट्राई करें। फिर ऑडिशंस देते देते परफेक्ट हो जाते हैं, फिर ऑडिशंस देंगे, अगर आप उस लुक के लिए परफेक्ट होंगे तो वही आपको कॉल करेंगे। यानी उस जो किरदार है, जो उसके लिए आपका फिट होना जरूरी है। हाँ। तो अलंकृता ने मुझे भी अभी थोड़ी सी एक्टिंग सिखाई है जो अभी हमने थोड़ा सा पार्ट किया था। तो वो क्या था पूरा जो हमने अभी किया, वो बताइए। मेरे साई का था वो जो सीन था, वो मेरे साई का था, सोनी टीवी पे आता है। उसमें मेरा रोल था झिपरी का। मैं बच्ची बनी थी जो मैं डॉल से खेल रही हूँ, और ऐसे साई भिक्षा लेके जाते हैं, जो मैं जा रहा था। जैसे जा रहे थे, बट इस बार नहीं लेके गए थे, तो मैं उनको रोक रही थी कि आज भिक्षा नहीं लेके जाएंगे आप,
अच्छा। रुकिए मैं लेके आती हूँ। और फिर मैं लेके आती हूँ तो मैं नादान रहती हूँ, तो मैं बासी रोटी या ठंडी रोटी लेके आ जाती हूँ। तो मेरी मम्मा जो रहती है वो बोलते हैं कि ठंडी रोटी क्यों दे रही है, फिर वो साई को बोलते हैं कि नादान है, माफ़ करिएगा। और फिर साई बोलते हैं कि कोई बात नहीं। यानी साईं बाबा अपने स्वभाव के अनुसार ही सब अच्छा हो। तो आपको घर में कैसे मोटिवेशन मिलता है? मम्मी पापा आपको मोटिवेट करते हैं या आपको आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन तो नहीं, मुझे नहीं पता है, बट हाँ मम्मा और पापा दोनों करते हैं। ओके, आपकी मम्मा भी यही हैं। तो मम्मा जी, आपको कैसा लगता है आपकी बेटी ने इतनी कम एज में जो है एक टीवी एक्ट्रेस का किरदार निभाया है? जी, कभी सोचा नहीं था कि बेटी को कभी मुंबई लेकर जाऊंगी और इस फील्ड में उसे डालूंगी, पर सब कुछ होता रहा क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड है। हाँ, तो ये इसके अंदर बचपन से ही आपने टैलेंट देखा था या क्या आपको? जी, उसके अंदर बचपन से ही टैलेंट था। डांस का शुरू से उसे बहुत शौक था। टीवी पे जब भी कभी कुछ आता था तो हमेशा बोलती थी, मम्मा मुझे टीवी पे आना है, मम्मा मुझे टीवी पर आना है। तो हम लोग गए तो इंदौर डांस के पर्पज से थे कि डांस सिखाऊंगी, इसे डांस में आगे बढ़ाऊंगी। पर हुआ ये कि इसे एक्टिंग में हमने आगे बढ़ाया। और एक्टिंग में ये सिर्फ 2-3 मंथ में ही एक्टिंग काफ़ी अच्छी सीख गई और सिर्फ एक ऑडिशन में ही ये सिलेक्ट हो गई। यानी फर्स्ट ऑडिशन में ही सिलेक्ट होना बड़ी बात जी हाँ, मतलब 3 से 4 महीने तो इसे जब हुआ जब इसका पहला शूट फ्लिपकार्ट एड का हुआ। ओके, तो कहीं ना कहीं आपसे भी ये गुण इसमें आए हैं। हाँ जी, वो कुछ भी कहे, मुझे भी शौक तो काफ़ी है वैसे। जी। तो आगे आप आगे क्या देखते हैं? आपकी किस वे में आप जा रहे हैं इसको लेके? जी, मैं तो यही चाहूँगी कि जो ये चाहती है उसी के लिए हम आगे बढ़े, क्योंकि सबसे पहला कदम तो माँ बाप ही उठाएंगे बच्चों को लेके, और ज़रूरी भी है उन्हें सोचना चाहिए। अगर हम उन्हें लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा। निश्चित ही पूरे हमारे शहर का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है कि इतनी कम एज में अलंकृता ने जो है इतना बड़ा अचीवमेंट किया है और आगे इसी तरह से ये लगे रहेंगे, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। तो आपकी एज के बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है कि पढ़ाई और ये दोनों को बैलेंस करना, आप कैसे करती हैं बैलेंस? जिस दिन शूट नहीं रहता मैं स्कूल जाती हूँ, और जब मेरे एग्ज़ाम्स रहते हैं तो मैं मतलब शूट पे भी लेके जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ वहाँ पे। और जब मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं तो शूट भी कैंसिल करना पड़ता है। ओके, एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, आमतौर पर जो एक्टिंग या डांस में लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, जी हाँ। तो ऐसी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जी, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि ये सोच बहुत पुरानी है। लड़का या लड़की ये चीज़ें मायने नहीं रखता है। आप सिर्फ अपने बच्चों की खुशी देखें, वो क्या करना चाहता है। एक्टिंग फील्ड कोई बुरी फील्ड नहीं है, हमारी भी सोच शायद पहले यही थी, पर वहाँ जाके ही एक्चुअल स्थिति पता चलती है कि आप वो कैसा है और क्या है। और फिर संस्कार के साथ में हम कहीं भी जाएं तो कोई, जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं रहता। और बच्चे वैसे भी पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो चुके होते हैं कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। यानी किसी भी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं दबाना उसको चाहिए। अगर किसी बच्चे में ऐसा है तो माता पिता को उसे बाहर लाना जी चाहिए। हाँ, जी हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं का फर्ज बनता है ये बच्चों को आगे बढ़ाने का। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि आपके पापा पुष्पेंद्र जी भी एक हीरो की तरह ही उनका प्रेजेंटेशन रहता है, और पूरी फैमिली ही एक एक्ट्रेस की तरह जो है काम करती है। और निश्चित ही आगे मैं चाहूँगा कि आपको किस तरह के रोल पसंद है, ये बताएं थोड़ा। मुझे लीड रोल्स ज़्यादा। लीड रोल्स यानी कोई भी मेन रोल जो रहता है, जैसे फिल्म में रहता है कि उसके ऊपर मूवी बनी रहती है, जैसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है हीरोइन का। हाँ। अच्छा, आपने अपना पर्सनल कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं किया कभी एक्टिंग को लेके? आपने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की कि यूट्यूब चैनल या ऐसा कुछ बनाया जाए? प्लानिंग है, बट उसमें थोड़ा सा एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। हाँ, और मैं सीख रही हूँ। हाँ, ओके, तो मैं यूट्यूब चैनल्स बनाऊंगी। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो अलंकृता, आपके कुछ अचीवमेंट्स बताइए, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स? मुझे MP बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। वाह, गुड। और फिर बेस्ट प्लेयर, बेस्ट एक्ट्रेस, इन सब के अवार्ड्स मिला है, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स। ओके,
अच्छा, आपकी एज के जो चाइल्ड हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरी एज के जो बच्चे, मतलब मेरी एज के जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, बस वो उनको मतलब कुछ भी बनना हो, उनके पेरेंट्स हेल्प कीजिए। वो जो बनना चाहते हैं वो उनमें हेल्प करें कि उनका सपना पूरा हो सके। कि मुझे एक्ट्रेस बनना है तो मेरे मम्मा पापा ने हेल्प करी है मेरी, मुझे मुंबई ले गए, उनको जो बनना है उनके लिए हेल्प करें। बिल्कुल सही है। तो घर का इन्वायरमेंट ऐसा हो कि जो बच्चे करना चाहते हैं वे उस तरफ आगे बढ़े। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और निश्चित ही आप इस जावरा का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और एक दिन बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस बने, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।